हेलो फ्रेंड। प्राचीन काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में प्राचीन काल से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बृहत सोच रही है, क्योंकि भारत पुरातन सभ्यताओं में से एक रहा है। भारत के ऋषि, महर्षि, दार्शनिक, चिंतक तथा आचार्यों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया है। प्राचीन भारत का यह चिंतन न केवल अन्य सभ्यताओं से अधिक वरन समृद्ध था, वरन अधिक आधुनिक भी था। भारतीय ज्ञान के स्रोत वेदों, उपनिषदों आदि ने संपूर्ण विश्व को हमेशा से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। 2500 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता नियोजित शहरों, मानकीकृत पक्की ईंटों से बनी इमारतों, निकास नालियों की व्यवस्था तथा लोथल जैसे बंदरगाह भारतीय गौरवशाली परंपरा के स्वर्णिम अध्याय है। सिंधु सभ्यता के लोग हल तथा पहिए का प्रयोग करना जानते थे। धातुओं को गलाने तथा ढालने में सिद्धहस्त थे। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ तत्कालीन लौहकारों की क्षमता को प्रमाणित करता है। 99% लोहे की मात्रा के बाद भी आज तक इसमें जंग का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के एक पतले आवरण में मढ़कर इस लौह स्तंभ को सुरक्षित रखा गया है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय के एक प्रसिद्ध ग्रंथ शूल्बसूत्र में यज्ञशालाओं तथा हवन कुंडों की ज्यामितीय आकृतियों का सचित्र वर्णन मिलता है। वैदिक काल में ही शून्य का प्रचलन भारतीय विद्वानों ने प्रारंभ किया। आधुनिक मानक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित किए गए। इस मानक अंक को भारतीयों से अरबों ने सीखा और पुनः पाश्चात्य देशों द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम 5 ईसा पूर्व ने पाय का मान 3.1416 ज्ञात किया, जिसका आज भी उपयोग किया जाता है। भास्कर प्रथम ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी, महावीर 9वीं शताब्दी, आर्यभट्ट द्वितीय, श्रीहरि तथा श्रीपति 10वीं से 11वीं शताब्दी ईसा पश्चात के प्रमुख गणितज्ञ थे। भास्कर द्वितीय ने ही गणित के महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी। विश्व में आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। पंच सिद्धांत तथा सूर्य सिद्धांत इत्यादि प्राचीन रचनाओं ने अपने परवर्ती वैज्ञानिकों तथा गणितज्ञों का निरंतर मार्गदर्शन किया। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर तथा दिल्ली में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें अंतिम 2 आज भी उस गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा की वाहक है। इस क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में अथर्ववेद निश्चित ही प्राचीन भारतीय मौलिक ज्ञान भंडार का प्रमुख स्रोत है, जो विश्व चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ भी है। इसी के कारण भारत को चिकित्सा क्षेत्र में सर्वप्रथम अन्वेषणकर्ता होने का श्रेय भी प्राप्त है। औषधि चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा दोनों ही पद्धतियों का जन्मदाता भारत ही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता तथा चरक ने चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। सुश्रुत संहिता में पथरी, मोतियाबिंद जैसे कई रोगों के उपचार के विषय में बताया गया है तथा 150 से भी अधिक शल्य क्रिया से संबंधित उपकरणों का वर्णन किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीयों को चिकित्सा संबंधी सूक्ष्मतम औजारों के निर्माण में भी दक्षता प्राप्त थी तथा अंग प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक दुष्कर शल्य चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ, जिसमें रंगरेजी, कागज उत्पादन आदि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला एवं पाषाण शिल्प
में भी प्राचीन काल से ही भारतीय उपलब्धि सर्वोत्कृष्ट रही है। मौर्य काल में जिस प्रकार पाषाणों को काटकर एकास्मीय विशाल स्तंभ बनाकर उस पर पॉलिशिंग की गई है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। पर्वतों में प्रस्तर कर्तन के द्वारा जिस प्रकार के मंदिरों तथा गुफाओं का निर्माण किया गया है, वे निश्चित ही आधुनिक अभियंताओं के लिए ईर्ष्या का विषय है। मध्यकालीन स्मारक निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना ताजमहल है, जो आज भी विश्व के महान आश्चर्यों में शामिल है। यह जो कवियों, शायरों तथा प्रेरणा स्रोतों होने के साथ साथ महान भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा की जीवंत उदाहरण है।